इधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मामले में अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी। नौकरी घोटाले में केस चलाने की स्वीकृति मिल गई है। सीबीआई ने मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, जिसे गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी, लेकिन अब सवाल है कि इसके बाद लालू परिवार का क्या होगा। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने 20 सितंबर को सीबीआई को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने ये जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट को दी है। इससे पहले 18 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। पहली बार कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप, अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है। इस मामले में 30 से ज्यादा आरोपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। लालू यादव पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने के बाद मीसा भारती केंद्र सरकार पर भड़क गईं। देखिए, सरकार में बैठे हैं, यही काम है उनका। विपक्ष के नेताओं को फंसाओ, जेल भेजो, अपने जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनसे उनकी इंक्वायरी कराओ, उनको परेशान कराओ। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये लोग इस तरह का कर सकते हैं। कोई बहुत नई बात नहीं है। और अगर वो जेल भी अगर पूरे परिवार को उठा के भेज दें तो हम लोग को कोई अचंभव नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये मामला पुराना मामला है, हम लोग भी उसमें हैं और हम लोग भी बेल पे हैं, मामला चल रहा है और न्यायालय में है, तो उसमें बहुत हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में राजद प्रमुख लालू यादव के करीबी सहयोगी अमित कात्याल को दिल्ली हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है। अमित कात्याल पर रेलवे में नौकरी पाने वाले कई लोगों की जमीन लेने का आरोप है। ईडी ने दावा किया था कि कात्याल एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक थे, जिसने लालू प्रसाद की ओर से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से जमीन लेकर लालू के परिवार वालों के नाम कर दी थी। बीजेपी का कहना है कि लालू यादव का पूरा परिवार कानून की गिरफ्त में होगा। देखिए, लालू जी जब रेल मंत्री थे, नौकरी देने के नाम पर लोगों से जमीन लिए थे, मकान लिए थे और ये सारे मामले को सीबीआई जांच कर रही है। उस मामले में कोर्ट में 15 अक्टूबर को सुनवाई होना है। और केवल जो है लालू ही नहीं, लालू परिवार के कई लोग जिनके नामों से जमीन हस्तांतरण किया गया था, नौकरी लालू दे रहे थे और जमीन उनके परिवार के सदस्यों तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती और अन्य लोगों के जिम्मे आ रहा था। तो ये सब लोग उसमें दोषी हैं। सब पर जो है कार्रवाई होना है। बीजेपी के बयान के बाद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। जो सरकार के सामने नतमस्तक हो जाते हैं वो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। जो सरकार के खिलाफ लगातार जन सरोकार के सवालों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, जन मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं, वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। इससे हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी घबराने वाले नहीं हैं। जो भी करना है केंद्र सरकार को कर ले, लेकिन तेजस्वी यादव जी न तो डरेंगे न तो झुकेंगे। जहाँ तक इनका कहना है कि हमने साक्ष्य जुटा लिया है, हमने यह कर लिया, हमने वह कर लिया, इतने सालों से तो वो वही कर रहे हैं और कर ही क्या रहे हैं। मामला विचाराधीन है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से लालू जी और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, बल्कि विपक्ष के हर लोगों को परेशान किया जा रहा है, न्यायालय इस बात का संज्ञान लेगी और न्याय देगी। लैंड फॉर जॉब्स मामले में ईडी की दिल्ली और पटना टीम के अधिकारियों ने लालू और तेजस्वी से जनवरी 2024 में 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। ईडी ने 29 जनवरी को लालू यादव से 10 घंटे पूछताछ की थी। ईडी सूत्रों के अनुसार लालू यादव से 50 से अधिक सवाल किए गए थे। उन्होंने ज्यादातर जवाब हाँ या ना में दिया था। पूछताछ के दौरान कई बार लालू यादव झल्ला भी गए थे। वहीं तेजस्वी से 30 जनवरी को लगभग 10 से 11 घंटे तक पूछताछ चली थी। क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम, इसे भी समझने की जरूरत है। सीबीआई का आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते यानी 2004 से 2009 के बीच लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। जमीनों के बदले ये नौकरियां मुंबई,
जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से अधिक जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली। उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत लगभग 4.39 करोड़ रुपए थी। कम पैसों में जमीन लेने के बाद ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। लैंड फॉर जॉब्स मामले में किसकी क्या भूमिका रही, ये भी समझिए। वर्ष 2004 से 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री थे। उसी दौरान घोटाला हुआ था। राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के नाम पर रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स ने जमीन ट्रांसफर कराने का आरोप है। मेसर्स एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस खेल में शामिल थी। आरोप है कि तेजस्वी यादव ने दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला सस्ते दाम में खरीदा। बताया जाता है कि इसे भी रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से लिया गया। हृदयानंद चौधरी राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी है। इसने नौकरी के बदले एक कैंडिडेट से जमीन ली, फिर लालू यादव की बेटी हेमा को गिफ्ट कर दिया। अमित कात्याल ने लालू परिवार के लिए कंपनियां बनाई। बाद में मामूली राशि लेकर कंपनियों के शेयर लालू परिवार को दिए। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अब 15 अक्टूबर को अदालत में इस मामले में जब सुनवाई होगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट का अगला आदेश क्या होता है। हालांकि ये तय है कि अगर लालू प्रसाद के अलावा तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव पर किसी तरह की कार्रवाई होती है या जो भी फैसला आता है तो इसका चुनाव पर सीधा असर दिख सकता है। नीलकमल, खसीस न्यूज, पटना।